सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीजनिंग क्लासेस को और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बटन जरूर दबाएं। Hello friends, how are you? Welcome to my channel Reasoning Classes. Hope you all are fine. इससे पहले वाले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिटिंग अरेंजमेंट का कि कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। मैंने बताया था कि कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, किस किस लेवल के होते हैं। मैंने बताया था कि लीनियर अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट होता है और आपका रेक्टेंगुलर होता है और सर्कुलर होता है, और उसमें कैसे कैसे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इजी लेवल। पहला जो है क्या है, इजी लेवल। इजी लेवल में लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट इजी लेवल। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यही मैं बताऊंगा आप लोग को किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है कि कम से कम टाइम में आप लोग का पजल सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैंने बोला है कि पजल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है या सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आजकल हर एक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो भी एक बार में और वो भी कम समय में, ताकि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए ट्रिक होता है, तरीका होता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी से आसानी से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, समथिंग लाइक दिस। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस साइड में। तो मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये चीज हो जाएगा इनका लेफ्ट। क्योंकि ये किधर देख रहे हैं सब लोग? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। नॉर्थ में देख रहे हैं तो इसी साइड में बैठेंगे, तो यही इनका राइट होगा और ये इनका लेफ्ट होगा। साउथ में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और उधर वाला राइट हो जाएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको करना है। सबसे मेन चीज ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ एक फिगर आप ड्रॉ करके सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कुछ पॉसिबिलिटीज रख देती है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फिगर बना लेना चाहिए, जिससे हमारा जो अरेंजमेंट है वो जल्दी सॉल्व होगा। हम देखेंगे कि कुछ जो हमने फिगर बनाया है वो कट जाएगा और एक ही फिगर बनेगा जो कि डेफिनेट होगा, और वही उसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा और वही मेन फिगर होगा हमारा। तो 3 4 5 6 7 8। इस क्वेश्चन में भी जरूर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगा, उसी को हम देखते हुए फिगर ड्रॉ कर लिए 2, ताकि हम एक ही में अगर हम करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और अलग अलग करेंगे तो हमें क्लियर रहेगा कि हमने क्या किया है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम उस फिगर को कट कर देंगे और एक फिगर पे अपना सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा जल्द से जल्द सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G और G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। मैंने क्या बोला था, हमें कोई ऐसा चीज खोजना है जो बिल्कुल डेफिनेट हो, मतलब वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमको देखिए, F डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि किसी भी एक्सट्रीम एंड पे F तो बैठेगा नहीं। ये इसने क्लियर बात कह दी है। अब क्या कह रहे हैं, D एंड E आर इमीडिएट नेबर। यहाँ पे हम लोग ऐसे रफ में करते चले जाते हैं, जो जो कंडीशन दिया रहता है। D और E क्या है? इमीडिएट नेबर है। ये DE भी हो सकता है या फिर ED भी हो सकता है, ऐसे। ठीक,
नॉर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ई जो है इमीडिएट नेबर एफ का नहीं है, ठीक। यानी कि एफ अगर यहाँ है तो ई यहाँ पर नहीं होगा। ई यहाँ पर क्या लिखा है, डी और ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ नहीं होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक लोग बैठेंगे। बी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी इमीडिएट नेबर ऑफ जी, यानी कि बी जो है जी के साथ बैठेगा। अब शुरू करते हैं। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। हम क्या करते हैं, यहाँ तो एफ बैठेगा नहीं तो हम एफ को यहाँ पे बैठा लेते हैं। तो ये किसके है, सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यानी जी यहाँ पर, इसका सेकंड टू द राइट क्या हो गया, एफ हो गया। क्या कर रहा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक। थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच। 1 2 3 हो गया। एक कंडीशन तो ये बन गया, अगर हम यही एफ को यहां पर रख दें इस फिगर में, तो एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इसीलिए फिगर 2 बनाया गया है। अब क्या बोला, ये दो तो मैंने कर लिया, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला। डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर। डी और ई जो है इमीडिएट नेबर है, बट नीदर डी नॉर ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब डी और ई जो है बेटा एफ का तो नेबर नहीं होगा, तो ये हमने कट कर दिया यहाँ पर, ये भी ये यहाँ पर कट हो जाएगा, क्योंकि डी और ई जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एफ नहीं होगा। एफ के अगल बगल नहीं रखेंगे हम डी और ई को, ठीक है। अब क्या किया जाए, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक लोग बैठेंगे खाली। तो ई और ए के बीच में ई यहाँ तो हो नहीं सकता, ई यहाँ हो नहीं सकता है, तो ई कहीं यहाँ कहीं होगा। अगर मैं इस फिगर में देखता हूँ, ई को अगर मैं यहाँ रखूँ और ए को मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको बीजी क्या है, उसका नेबर है। क्लियर। अगर मैं ई को यहां पर रख दूं और ए को यहां पर रख दूं तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर मैं ई को यहां पर रख देता हूं और ए को यहां पर रख देता हूं, ठीक। ई और ए के बीच में अब बी और जी जो है क्या है, इमीडिएट नेबर है। एक चीज और कह रहा है कि डी और ई जो है वो भी इमीडिएट नेबर है, तो डी और ई इमीडिएट नेबर हो गए, ओके। तो बी और जी इमीडिएट नेबर हो गए। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये संभव है, ई और ई तो यहाँ पर हो गया। अगर मैं ई यहाँ पर रखूँगा और ए यहाँ पर रख दूंगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बी और जी हमको साथ में रखना है, तो ये हमारा हट जाएगा। अगर मैं इसको ई यहाँ पर रख दूँ तो अब तो जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जी ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने क्या देखा कि ये जो हमारा है ये गलत हो गया। बना कौन सा हमारा, ये वाला जो फिगर है, ये वाला, यही हमारा क्या है, सही है। हमें क्या क्या मिल गया है, ए बी, एक स्पेस बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है छूटा हुआ है भाई उसका स्पेस जगह होगा। ए बी सी तो दिख नहीं रहा, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा ऊपर वाला जो है वो सही है और नीचे वाला जो है फिगर वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। जब हम अपना फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन पे वापस जाएंगे और फिर सब चेक करेंगे कि हमारे सारे कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखते हैं, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, जी सीट थर्ड, 1 2 3, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एफ डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, एफ किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, अच्छी बात है। डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर, डी और ई जो है इमीडिएट नेबर है। और नॉर
नीदर डी नॉर ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के भी आजू बाजू में डी ई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। ओनली 1% सीट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एक आदमी बैठा है, ये भी सही है। बी और जी नेबर है किसका, एक दूसरे का, बी और जी एक दूसरे का नेबर है। हमने देखा कि सारे कंडीशन हमारे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ई, क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सिंपल है 1 2 3, क्या, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड टू द राइट, जो कि क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में बी का जगह कौन सा है, 1 2 3, तीन थर्ड टू द राइट, यानी राइट के 3 आगे। क्वेश्चन फिर देखें, which of the following pairs sit at extreme corner of the line, which of the following pair sit at extreme end, extreme end पे कौन बैठा है, दिख रहा है, ए बैठा है और कौन बैठा है, सी बैठा है। तो क्या लिख देंगे हम, ए और सी। इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, आप फिगर को देख के बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल तुरंत सॉल्व हो जाएगा और आपके 5 क्वेश्चन फटाक से बन जाएंगे। अब देखते हैं अब क्या लिख रहा है, Who sits exactly between A and D? Who sits exactly between E and A? कौन बैठा है, दिख रहा है फिगर से साफ साफ, E और A के बीच में H बैठा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इजी लेवल के लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें एक से ज़्यादा फिगर बनाएंगे और जैसे जैसे पॉसिबिलिटी उसकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे, जिससे हमारा लिफ्टिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी से और आसानी से और एकदम सही सेट हो जाएगा, जिससे हम बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल सही सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के इजी लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and be regular so that you don't have any problem in solving linear sitting arrangement questions in any exam. Thank you.